फ्रेंड्स, मेरे सभी फ्रेंड्स को, मेरे सभी बुज़ुर्गों को, मेरे सभी स्टूडेंट्स को, सभी एज ग्रुप के स्टूडेंट्स को, टीनेजर्स को हर्षु शर्मा की प्यार भरी नमस्कार। आज जिज्ञासा आपकी प्रोग्राम में मैं अपने नए एपिसोड, जो कि हमारी बड़ी ही कॉमन प्रॉब्लम से रिलेटेड है, हरासमेंट ऑन रोड्स, इस टॉपिक को लेकर आपके सामने रूबरू हुई हूँ। जैसा कि अक्सर हम बेबीज़ को स्कूल में लेने जा रहे हैं, स्कूल ओवर होने पर हम जब डेली रूटीन में बेबीज़ को स्कूल में लेने जा रहे हैं, या वैसे ही हम अगर रोड पर ट्रैवल कर रहे हैं, तो जो बच्चों का स्कूल ऑफ होने का जो टाइम होता है, उसके दौरान भी ये आजकल बहुत जो घटनाएं हैं बढ़ती जा रही हैं कि रोड्स के ऊपर बच्चे जो हैं रेसिंग कर रहे हैं। एक तो होता है रेसिंग कर रहे हैं कि आगे कौन भाग रहा है, उससे इनकी स्पीड बढ़ती जा रही है, ये भी देखने में आया है। और एक चीज़ ये भी है कि बॉयज़ जो हैं वो गर्ल्स के पीछे भाग रहे हैं, और गर्ल्स उनसे पीछा छुड़ाने के चक्कर में अपनी स्पीड और तेज़ कर रही हैं। और रोड्स के ऊपर एक मतलब कहते हैं ना कि रन एंड चेज, इसकी जो है एक वो बनी होती है, सिचुएशन बनी होती है। कभी किसी ने ये चीज़ सोचने की कोशिश की, या कभी अपने घर में पेरेंट्स ने ये चीज़ अपने, चाहे वो आपके जो मेल बेबीज़ हैं या आपके फीमेल बेबीज़ हैं, आपने कभी उनको ये चीज़ समझाने की कोशिश की कि इस भागम भाग की सिचुएशन के टाइम अगर इन केस कभी कोई रोड एक्सीडेंट ऐसा हो जाए, या कोई ऐसा हादसा हो जाए कि किसी की जान से ही हाथ धोना पड़ जाए, तो क्या आप इतना बड़ा ब्लेम अपने ऊपर, अपनी लाइफ के ऊपर इतना बड़ा ब्लेम लेकर आप हैप्पीली लाइफ जी पाओगे आगे फ्यूचर में? उस 1-2 मिनट के फन मोमेंट्स को एंजॉय करने के लिए आप जो दूसरे को परेशान कर रहे हो, अक्सर ये चीज़ें देखी हुई हैं कि बॉयज़ पीछे भाग रहे हैं, अपने व्हीकल्स को, अपने बाइक्स को इतनी तेज़ दौड़ा रहे हैं, और उनसे पीछा छुड़ाने के लिए अब कई केसेस होते हैं कि रेसिंग चल रही है, कंसेंट से चल रही है, उधर से लड़कियां भी रेस कर रही हैं। मैं कोई ये नहीं कह रही कि बॉयज़ को दोष दे रही हूँ, या बॉयज़ बहुत अच्छे हैं या गर्ल्स बहुत अच्छी हैं। जगह जगह पर, कई जगह पर गर्ल्स भी साथ में रेसिंग करती हैं, और किसी जगह पर ये भी देखने बड़े अलग अलग नज़ारे देखने को मिलते हैं रोड्स के ऊपर। और कई जगह पर कंसेंट नहीं है, वो पीछा छुड़ाने के लिए बच्चियां भाग रही हैं, तेज़ तेज़ भाग रही हैं कि कब इनसे पीछा छूटे। लड़के तब भी अपना मतलब अपने 2 मिनट के एंजॉयमेंट के लिए या लड़कियों को परेशान करने के लिए ये जो सिचुएशन क्रिएट करते हैं। कभी उन्होंने इसका कॉन्सिक्वेंस, अगर कभी कोई ऐसा हादसा हो गया तो उन्होंने कभी सोचा कि इसका आगे जिसके साथ ये हादसा हुआ है, आगे उसके परिवार वालों का क्या होगा? या जो बच्चे खुद ही पीछे भाग रहे हैं उनके साथ कोई हादसा हो जाए तो तुम्हारे पेरेंट्स जो हैं किसको देखकर आगे जिएंगे? मैं अपनी एक, जिसे कहते हैं ना, एक बड़ा ऐसा इंसिडेंट हुआ, मैं आपको बताती हूँ कि 2 बच्चियाँ आ रही थी रोड के ऊपर, घर जाना था उन्होंने, ठीक है। 2 बच्चियां रोड पे आ रही हैं और पीछे से बॉयज़ उनके पीछे आना शुरू हो गए। पीछे आ रहे हैं, उन्होंने स्पीड बढ़ाई, और गर्ल्स को ये था कि ये इधर उधर हमारे पीछे क्यों आ रहे हैं। पहले तो काफ़ी देर तक पता ही नहीं चलता, फिर जब पता चल रहा है कि नहीं हम ही हमारे पीछे आ रहे हैं, हम, तो उन्होंने और अपनी कोशिश की कि हम पहले अपने किसी तरह से घर पहुँचें। और गर्ल्स बेचारियों का ये भी होता है कि अगर वो घर पता लग गया तो ये आके कहीं परेशान ना कर दें। एक प्रॉब्लम थोड़ी है। अब जो रिस्पॉन्सिबल बच्चियां हैं वो बड़ी बातें सोचती हैं कि पेरेंट्स के लिए कोई टेंशन ना क्रिएट हो जाए, ये तो है ही लोफर लफंगे लड़के हैं। तो अब आगे आगे लड़कियां दौड़ रही हैं, पीछे पीछे लड़के भी ही हु हा करते भाग रहे हैं, ठीक है। तो थोड़े टाइम में सामने से गाड़ी आती है और बच्चियों का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। ये बच्चियां मतलब 20-22 साल की 2 सिस्टर्स जा रही हैं, तो एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होता है
तो एक्सीडेंट जैसे ही होता देखते हैं तो उस टाइम उन बच्चों के होश उड़ जाते हैं कि ये क्या हो गया। पहले तो ही हू हा करते आ रहे थे, लड़कियां परेशान हो रही हैं, गुस्सा भी उनको आ रहा है कि अब क्या करें। तो एक दो बार उन्होंने टफ सा बोला भी कि क्यों हमारे पीछे आ रहे हो, लेकिन फिर भी वो अपने बस इंजॉयमेंट के लिए आ रहे हैं, जस्ट फॉर फन। बस यही हम तुम्हें कुछ कह रहे हैं, लेकिन रेसिंग कर रहे हैं, ऊपर से बच्चियाँ इरिटेट हो रही हैं। अच्छा, एक्सीडेंट, पीछे से गाड़ी आई, सामने से गाड़ी आई, तो बच्चों का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया तो अब वो लड़के भी भुचक के एकदम देखते सुन हो गए कि ये क्या, देखते देखते ही मतलब सुन हो गए कि क्या हुआ। अच्छे घर के लड़के होंगे, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि बाद की स्टोरी भी पूरी सुनो। उसके बाद में बच्चियों के पैंट्स फट गई, बच्चों के ब्लड आना शुरू हो गया, दोनों बहनें जो हैं इंजर्ड हो गई, स्कूटी टूटी फूटी। अब घर में उनकी मदर को बच्चियों ने फ़ोन किया, बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे मम्मा एक्सीडेंट हो गया, लेकिन मदर परेशान हो गई। तो कह रहे हैं कि मम्मा नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसे 2 मिनट में उन्होंने स्टोरी सारी सुनाई। मम्मा वही लड़के हमें घर पे छोड़ने आ रहे हैं, आप थोड़ा गुस्से में आके उनको डांटना मत। उन्होंने हमारी हेल्प भी बहुत की अभी। अब जब घर पर आए मदर बड़ी परेशान थे। मदर बड़ी परेशान, तो जब वो बॉयज़ साथ में आए, उन्होंने स्कूटी के कोई किसी ने कुछ पकड़ा हुआ, किसी ने कुछ पकड़ा हुआ है, बच्चियां साथ में अंदर आई। तो मदर देख के परेशान तो हुई, लेकिन वो लड़के लिटरली उन बच्चों की मदर के पाँव पकड़ के उन्होंने रोना शुरू कर दिया कि आंटी, हमने ये चीज़ तो कभी सोची ही नहीं थी कि इतना ऐसे हादसा हो जाएगा और इतना गंदा एक्सीडेंट हो जाएगा। आज ये बच्चियाँ मरती मरती बची हैं। लिटरली वो बॉयज़ उन बच्चियों की मदर के पाँव पकड़ के रोने लग पड़े कि आंटी, आज तो पता नहीं हमारे कौन से अच्छे कर्म थे कि आज ये बच्चियाँ बच गई हैं, लेकिन हमने जैसे एक्सीडेंट देखा हम तो वहाँ पे सुन्न हो गए। आंटी, हम आपके गुनाहगार हैं, आप जो हमें सज़ा देना चाहो। चलो, बड़ा गिड़गिड़ाने लगे बच्चे। तो देखो, वो जो बच्चियाँ थी, मैं बता रही हूँ आपको कि मैंने कहा आपको कि मैं आपको एक बड़ा ट्रू इंसिडेंट आपको बता रही हूँ, क्योंकि वो जो 2 बच्चियाँ थी वो मेरी बेटियाँ थी, और जो मदर थी जिसको घर पे फ़ोन आया कि बच्चों का एक्सीडेंट हो गया, वो मदर मैं थी। इससे बढ़ के और सच क्या होगा। तो लिटरली जब वो बच्चे रो रहे थे, कहते हैं आंटी, हम आपके गुनाहगार हैं, आप हमें जो सज़ा दोगे ना हमें मंजूर है, लेकिन आज हम अभी तक बैलेंस में नहीं आ पा रहे कि ये क्या हो गया। आंटी, इनको जो चोटें लगी, हम इनके गए बच्चे साथ में, इनको लेके वो करवा के आए, इनको जो फर्स्ट एड देनी थी, कि इनको जो मेडिकल ट्रीटमेंट देनी थी, दिलवा के लेकर आए थे। तो फिर मैंने उनको ये बात कही, मैंने कहा बेटा, अभी तो आप माफ़ी मांग रहे हो, लेकिन आपको मालूम है कि जिन बच्चियों का भी एक्सीडेंट हुआ है, मैं कहा मेरी लाइफ में इन बच्चियों के अलावा और कुछ भी नहीं है, और इन बच्चियों की लाइफ में मेरे अलावा कोई नहीं है। आपको मालूम, अगर आज इन बच्चों को कुछ हो जाता, मेरी लाइफ तो ख़त्म थी। मेरी लाइफ में कोई नहीं है, कोई भाई नहीं, कोई मामा नहीं, कोई फूफा नहीं, कोई हस्बैंड नहीं, मेरा कोई इतना फ्रेंड सर्कल नहीं। तो आपको क्या मालूम है कि आज मेरे साथ क्या होने वाला था अगर इन बच्चियों को कुछ हो जाता। अभी मैं इनकी ये हालत नहीं देख पा रही कि कितनी इनको चोट लगी हुई है। ये रिकवर करने में भी इनको पूरा 1 मंथ लग गया बच्चियों को। तो बाद में पछतावा हुआ। चलो, मैंने कहा अगर आपने इन बच्चों को उस टाइम में उसी टाइम में हुआ भी क्या कि जब एक्सीडेंट हुआ तो हेल्प भी उन लड़कों ने ही हेल्प की, इनको उठाया, इनकी स्कूटी साइड पे करवाई, फिर इनको आगे मेडिकल ट्रीटमेंट जो करवानी थी वो करवाई। तो बेशक चलो, अच्छे घर से थे बच्चे, तो उनके अंदर संस्कार होंगे, लेकिन अगर इन बच्चियों को कुछ हो जाता तो वो संस्कार किस फ़ायदे के होते कि फ्यूचर में आप सारा टाइम पछताते रहते, या अपने आप को गिल्ट पे अपने अंदर एक गिल्ट आपके भर जाता कि हमने ये क्या कर दिया। लेकिन जिसका घर बर्बाद होता वो तो इंसान ख़त्म था ना, वो तो मदर ख़त्म थी, वो तो पेरेंट्स ख़त्म थे जिनके घर का बच्चा चला जाता। तो इसलिए कि मैं आज मेरा ये इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का मेरा मकसद भी एक यही था कि मैं अपने साथ के सभी पेरेंट्स को हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करती हूँ। हाथ जोड़ के मेरा एक ये मैसेज है कि घर में बैठकर अपने जो टीनेजर जो बच्चे हैं, टीनेजर या किसी एज ग्रुप के भी कर सकते हैं, ठीक है। बच्चों को क्योंकि शरारतें सूझती रहती हैं, उनको ये नहीं पता हम रोड पर चल रहे हैं, जरूरी नहीं कि जो पीछे चल रहे हैं उनका एक्सीडेंट होगा या आगे चल रहे हैं, टाइम किसका कैसा आया वो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन रोड पे ऐसे मतलब खतरनाक सिचुएशन क्रिएट करनी है, ऐसे फन मूवमेंट्स अपने 2 मिनट के फ़न के लिए तुम दूसरे की ज़िंदगी दाव पे लगा दो,
घर में बैठकर, मेरी सभी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, घर में बैठकर आप अपने बच्चों के साथ ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको डिस्कस किया करो। जैसे आज मैंने अपने आप को एक ये ट्रू स्टोरी सुनाई है, उसको डिस्कस करो कि कल कहीं तुम्हारे बच्चे भी, आप घर के अंदर बैठे हो, रोटियां सेक रहे हो और आपका बच्चा किसी के पीछे जा रहा है, रेसिंग कर रहा है, या आगे जाके किसी की मौत का कारण बन रहा है। इससे पहले यही है, अच्छा यही है कि आप घर में इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस कीजिए और बच्चों को अवेयर कीजिए कि ये जो आप जो बाहर अगर जाके आप रेसिंग करते हो, ये मतलब इतनी जानलेवा ये हरकत है। तो जैसे जैसे आप बताओगे, क्योंकि जब डिस्कशन की होती है ना तो बच्चे अवेयर रहते हैं। अब जैसे उन बच्चों को पता ही नहीं था कि ये हादसा एकदम, वो तो शरारतों के मूड में कर रहे थे उस टाइम, ठीक है, तो लेकिन बाद में ये हादसा भी ऐसे हो सकता है। तो अगर घर में ये बातें बताई हों, घर में ये अवेयरनेस दी हो, तो थोड़ा सा बच्चा अवेयर रहता है कि नहीं ये चीज़ ऐसे हो सकती है। बच्चे जो है भोले पंछी होते हैं। अगर घर में बार बार अक्सर मदर पेरेंट्स जो हैं ये बातें डिस्कस करें कि बार ये बातें मत करना, पता लगे कि हथकड़ी लगी हो, पता लगे कि आप किसी के जान ही ले बैठो या अपनी जान से हाथ धो बैठो, हमारा कौन है तुम्हारे बिना, ये बातें डिस्कस किया करो घर में बच्चों को, ताकि उनको थोड़ा सा पल पल इनके दिमाग में ये चीज़ रहे कि हम जो हरकत करने जा रहे हैं, बेशक पेरेंट्स यहाँ पे देख नहीं रहे, लेकिन अगर आपने बच्चों को गाइडेंस दी है तो आपके गाइडेंस उस टाइम भी बच्चों के साथ होती है जब आप बच्चों के पास रोड के ऊपर नहीं हो। घर में ऐसी डिस्कशन जो है बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन हमारे घर की डिस्कशंस आजकल क्या होती हैं, ये मूवी देख ली, उसमें ये देख लिया, उसमें वो देख लिया, सोशल मीडिया पे ये आया वो आया, फालतू की डिस्कशन हम बच्चों के साथ कर रहे हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम्स हैं इनके साथ डिस्कशन, इसके बारे में हम डिस्कशन नहीं कर रहे। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि बच्चों को इन चीज़ों के बारे में, इन हादसों के बारे में डेली हर दिन बच्चों को अवेयर करते रहा कीजिए, ठीक है, ताकि बच्चे बाहर कुछ भी करें। कई बार फ्रेंड्स के साथ कभी नदी के किनारे नहाने चले गए, वहाँ पे बच्चा नदी में डूब गया, कैसे चला गया अभी बच्चा नदी के पास, ऐसे। तो बच्चों को जब आप अवेयर करते रहोगे तो बच्चे अगर आपकी आंखों से ओझल भी है, दूर भी हैं, घर से बाहर भी हैं, फ्रेंड्स के साथ हैं, तब भी उनके माइंड में एक चीज़ रहेगी कि पेरेंट्स ने ये चीज़ हमें समझाई हुई है, हमें ये चीज़ नहीं करनी है। समझाना मेरा काम था। और जो मैंने आपको इंसिडेंट जो बताया है, बड़ा मैंने एक आपको ट्रूथफुली ये चीज़ बताई है कि मुझे बड़े मेरे मन में बहुत टाइम से था कि मैं ये चीज़ अपनी बतानी चाहती हूँ, सोसाइटी में सामने लाना चाहती हूँ। और जो वीडियो देख रहे हैं या जो नहीं देख रहे हैं, ये बातें जो है प्लीज़ ये बातें शेयर ज़रूर कीजिए अपने सर्कल में, और अपने बच्चों के साथ भी ज़रूर डिस्कस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।